जीप रैली में गाड़ियां उतारने से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? ये गाड़ियां बाकी गाड़ियों से कितनी मुख्तलिफ होती हैं? इनको किस तरह से तैयार किया जाता है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, जीप रैली में 4x4 का इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं दो मशीनें खड़ी हुई हैं, हैवी मशीनें हैं, जिनको शुएब मलिक साहब ऑन करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब भाई, मुझे बताइएगा, ये दो मशीनें आपके पास खड़ी हुई हैं, क्या क्या मॉडिफाइड किया गया है इसमें? मेरी गाड़ी में अब इनके जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं ना वो थोड़े ही रह गए हैं। ये A to Z मॉडिफाइड है। जो चीज़ गाड़ी को लिंक करती है टायर के साथ और बॉडी के साथ वो सारा कुछ चेंज है। RPG एक कंपनी है, फिर किंग्स एक कंपनी है जो शॉक्स बनाती है, हम इनसे लेते हैं सारा कुछ। वो एवरीथिंग विच लिंक्स द बॉडी टू द टायर हैज़ टू बी चेंज्ड, अदरवाइज वो टूट जाएगा। उसके बाद अगर आप इंजन में जाते हैं तो इंजन इसका ये फोर्ड ने नया इंजन बनाया 3500 सीसी ड्यूल टर्बो इको बूस्ट होता है। ये हमारे फोर्ड के ही 6000 सीसी से ज़्यादा तेज़ है। शुएब भाई, अपनी मशीन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सस्पेंशन कौन सी रखी गई है इसमें और इंजन में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? इंजन को तो सिर्फ हमने थोड़ा सा बिल्ड किया है ताकि झल सके जो हमने इसको देना है बाहर। अभी बाकी इसके अगले टायरों पे 2 शॉक्स लगते हैं, ड्यूल शॉक करते हैं इसको। एक शॉक का काम नहीं है, एक किंग्स है एक प्रोफेंडर है, दोनों में पिछले पिछले में दोनों के किंग्स हैं और ये करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो गाड़ी निकलेगी नहीं। गाड़ी का मोमेंटम बनने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। अभी कुछ ही देर में आप ट्रैक में उतरने वाले हैं, तो ट्रैक में उतरने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? ट्रैक में उतरने से पहले पहले की रात जो होती है वो चांद रात होती है। उसमें हमने गाड़ी के एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज़ को दोबारा चेक करना होता है और फाइनल डिसीजंस करने होते हैं कि हम किन टायर प्रेशर्स के साथ जा रहे हैं, हमारी 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 क्या टेक्निक होगी जिस जिस थ्रू। क्योंकि 3 किस्म के का ट्रैक आएगा। रेत है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, फिर मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और जो एक अच्छी बात है वो है कि यहाँ पर रॉकी पार्ट कोई नहीं है तो टायर नहीं फटेंगे ज़्यादा। तो अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रैक पहले आपने विज़िट किया होगा, तो किस तरह का ट्रैक है? क्या ट्रैक ठीक है, मतलब जिस तरह से ट्रैक जीप ट्रैक बनाया जाता है? यार बेसिकली जब बात आ जाती है ना ऑफ रोड, तो ऑफ रोड में ठीक और गलत तो कुछ होता नहीं है। ऑफ रोड इज हर वो जगह जो पक्की रोड से दूसरी है, और ये थोड़ा रिवर बेड के अंदर है, रेत नरम है। जैसे जैसे गाड़ी गुजरेगी उस तरह और खड्डा करती जाएगी, अगली गाड़ी के लिए और मुश्किल बनाती जाएगी। और जब आप मिट्टी पे जाएंगे तो यहाँ की मिट्टी दरिया की मिट्टी है, इसको चीकनी मिट्टी कहते हैं। चीकनी मिट्टी बर्तन बनाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं और जिस तरह नॉर्मली हम गाड़ी को पीछे से फेंकते हैं तो इधर नहीं फेंक सकते, ये पूरी निकल जाएगी, स्लिप ज़्यादा करती है। मुझे शुएब भाई ये बताइएगा कि ट्रैक कितनी कितनी देर में कंप्लीट करना है? यार कितनी देर में कंप्लीट करना है, मैंने सबसे सबसे टाइम कितना दिया गया? सबसे ज़्यादा तेज़ कंप्लीट करना है। उन्होंने कोई टाइम नहीं देते, जो सबसे तेज़ कंप्लीट करता है वही आता है। वही आता 32 किलोमीटर का ट्रैक है तो हमें ये कर देना चाहिए 25 मिनट में। 25 मिनट में? हाँ जी। क्योंकि आप तो वैसे भी मतलब मास्टर हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं सबको, तो आपको तो आइडिया हो गया होगा कि इतनी देर में ये ट्रैक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ जी, 25 मिनट में कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि फोर्ड इस टाइम चांदी एक दो आपके पास ही देखे हैं अभी तक। हाई कोई रेवो नज़र आ रहा है, इस टाइप के नज़र आ रही हैं जो मशीनें हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अमेरिकन ट्रक्स का इनको एक कोई वो है, वो जैसा समझते हैं कि वुडू जादू है कोई, और सारे लोग प्रेफर करते हैं टकोमास को और रिवोस को, और वो कहते हैं कि वो बेस्ट गाड़ी है टकोमा वहाँ के लिए। आई डिसएग्री। टकोमा टोयोटा ने बनाया है, जो रीवो और उसके थंडरा के दरमियान की गाड़ी है। तो ये डालों का खुसरा है यार, फिर तो दरमियान में तो मुझे वो वैसे ही पसंद नहीं है, थोड़ा कम है वो ये जो रैप्टर्स हैं इनको यहाँ की ट्रेन्स के मुताबिक इस तरह, जैसा मैंने आपको मॉडिफिकेशन का बताया, तो वो मॉडिफिकेशन करनी ज़रूरी होती है। अब हमने कर ली है, तो जब कर लेते हैं तो फिर टूटती वो भी गाड़ियाँ, टूटेगी ये भी अगर गलत चलाएंगे। मतलब चलाने में भी इसमें बड़ा किरदार है उसमें। ऑफ कोर्स, ये जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं वैसे नहीं चलाते।
अच्छा मुझे बताएं कि ये फुल प्रिपेयर्ड होती हैं, इसका क्या मतलब आपकी ज़ुबान में कहा जाता है कि ये फुल प्रिपेयर्ड है, इस हवाले से बताएं ये कौन सी गाड़ी होती है जिसको कहा जाता है? फुल प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि उन्होंने इसकी सारी जो जितनी भी नीचे सस्पेंशन और जो कुछ लिंक करता है गाड़ी की चेसी को टायर के साथ, वो सब कुछ चेंज किया हुआ है। सब कुछ चेंज। वो ये बनाते हैं, आरपीजी बनाती है, और कुछ कंपनीज दुनिया में ये लोग बनाते हैं कि ये लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, टूटते नहीं है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि आपके आगे फोर्ड के आगे बड़े हॉर्न्स बड़े ज़्यादा लगे हैं, तो ये क्या खुद ही लगवाएं? ब्रो, ये हॉर्न्स लगाने के लिए मुझे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। पीछे एक इसका टैंक भी लगाना है। ये ट्रकों के हॉर्न है जो प्रेशर पे चलते हैं। प्रेशर। होता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तेज़ होते हैं, तो जिसमें बारी बारी निकलते हैं तो अक्सर हम अगली गाड़ी को पकड़ लेते हैं। तो उसका जब वो मिट्टी पड़ रही होती है तो उसको तो नहीं पता तो पीछे आ रहे कोई, तो फिर ये वाला हॉर्न अगले को बता देता है कि भाई पीछे गाड़ी है। तो अच्छा मैं अभी देख रहा था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो एक ना रेवो जब स्टार्ट लिया उसने, नॉर्मल हॉर्न था जो वो पी पी वाला होता है, उसने वो बजाया। जब मैंने आपके हॉर्न्स देखे मैंने कहा ये तो बंदे को डरा देगा। ऐसे बंदे के अगर हम वैसे चलाते हैं तो बंदे थोड़ा हिल जाते हैं लोग यहाँ पर या वैसे करते हैं। शुएब भाई कब से आप ये रेस कर रहे हैं और क्या फीलिंग होती है जब ट्रैक में उतरना होता है तो? ब्रो, मुझे 6 साल हो गए रेस करते हुए, और मैं रेस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जवान रहना चाहता हूँ। ये जब आप रेस शुरू होती है ना, तो तगड़े से तगड़े बंदे की टांगें कांप रही होती हैं। जब आप रेस में बड़े ट्रैक्स पे निकलते हैं ना, तो आपका जो दिल की धड़कन है वो 200 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाती है। तो ये आपको जवान रखने में मदद करती है। आप देखेंगे किसी रेसर को कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि छोटी मोटी जो अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं वो इतने इतनी तेज हार्ट बीट होती है वो वैसे ही। वैसे खुल जाता है सब कुछ। तो यंग रहते हैं, और ये अपने आप को एक एंटरटेनमेंट देने का जरिया है। और जब तक इस रेस के अंदर बड़े स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, तब तक आप यहाँ पर सही ड्राइवर्स नहीं देखेंगे। अभी ड्राइवर्स वही हैं जो अफोर्ड करते हैं, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं कि असली टैलेंट कौन सा है, तो फिर ये पूरी गाड़ी स्पॉन्सर करें, ठीक है। ये कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, फिर वो पब्लिक में से चूज करे कि जी बेस्ट रेसर कौन सा है, और उसकी ट्रेनिंग दें, फिर जाके हम इंटरनेशनली कम्पीट करेंगे। अभी तो हम लोग सारे अपना शो लगा रहे हैं। अच्छा इस बारी खवातीन ने भी शिरकत की है रैली में, बल्कि पाकिस्तान में देखा जाता था कि इतनी खवातीन इसमें नहीं लगती थी, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो खवातीन ने रैली में शिरकत की है, उनका अलग होता है सारा निज़ाम। वो खवातीन का रैली में अलग ही सिस्टम था। हाँ जी, वो खवातीन के साथ ही कम्पीट करेंगी जिस तरह दुनिया में होता है। तो ये वाहिद पॉइंट है, जब कंपटीशन की बात आती है तब खवातीन कहती हैं कि हमारा फ़र्क करें निज़ाम, वैसे वो कहती हैं हमने शाना बशाना चलना है। तो हमारी आवाम को कोई मैसेज देंगे आखिर में? यार, हमारी आवाम के लिए तो एक ही मैसेज है कि ब्रो, अगर एक चीज़ कर सकते हो ना, तो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो यार। जब अपने आप से झूठ बोलना छोड़ोगे ना, तो फिर दुनिया से भी नहीं बोलोगे, और हम एक अच्छी नेशन बन के सामने आएंगे यार। अभी हमारा झूठ बोलने वाला निज़ाम बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि हम झूठ बोले बगैर हमें लगता है कि हमने कोई काम सही किया भी नहीं। जी नाज़रीन, हमारे साथ शुएब मलिक साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।